अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में लेकर हाजिर हैं सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और अहम तरीन अब तक के तमाम अपडेट जो आप तमाम हजरात को पता होना चाहिए। चलते हैं सीधा अपडेट की तरफ। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने रमज़ान, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान बैंक उनकी शाखों यानी ब्रांचेज और तरसील ज़र यानी रेमिटेंस के सेंटर के टाइम टेबल वो जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक सामा का कहना है कि रमज़ान के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक होंगे, यानी ऑपरेशन होगा, यानी कि बैंक खुला रहेगा। बैंकों की तमाम ब्रांचेस के औकातकार यही होंगे। तरसील ज़र के सेंटर यानी रेमिटेंस सेंटर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। सामा ने ईद उल फित्र की तातीलात के हवाले से बताया कि पीर 17 अप्रैल 2023 26 रमज़ान की ड्यूटी के बाद बैंकों में तातीलात का आगाज़ होगा, यानी छुट्टी की शुरुआत होगी। मंगल 25 अप्रैल 5 शव्वाल को बैंक दोबारा खुलेंगे। ईद उल अज़हा की तातीलात जुमेरात 22 जून 2023 यानी 4 जुल्हिज्जा को ड्यूटी ख़त्म होने पर तातीलात शुरू होगी। इतवार 2 जुलाई 14 जुल्हिज्जा को बैंक दोबारा खुलेंगे। अच्छा जी, ये तो पहला अपडेट था जो मैंने लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। दूसरा अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। वो ये कि सऊदी अरब में मौसमियात के नेशनल सेंटर ने कहा है कि आने वाले हफ्तों के आखिर तक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम यानी अनस्टेबल रहने के चांसेस हैं। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर ने इतवार को अपने बयान में कहा कि इस दौरान गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, अलग अलग जगहों पर बारिश के चांसेस हैं, जबकि दर्जा हरारत कई इलाकों में मुख्तलिफ रहेगा, यानी डिफरेंट रहेगा। याद रहे कि मक्का मुकर्रमा गवर्नरेट के क्राइसिस एंड मैनेजमेंट सेंटर ने मकामी शहरियों और यहाँ रह रहे गैर मुल्कियों को ख़बरदार किया था कि गैर मुस्तहकम मौसम की पेश नज़र एहतियाती तदाबीर का अहतमाम करें। आइंदा अयाम यानी आइंदा दिनों के दौरान सैलाबी सूरत हाल का ख़दशा है, यानी डर है। इन नशेबी इलाकों के करीब जाने से गुरेज किया जाए जहाँ पानी भर जाने की वजह से ख़तरात हैं। अलावा अजी कौमी सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को जिजान, असीर बाहा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ जगहों पर गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद रही। कसीम और हायल के कई इलाके भी जद में रहे। जिजान, अजीर बाहा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी अलग अलग जगहों पर गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद रही। कसीम और हायल के कई इलाके भी इसकी जद में रहे। अब जो तीसरा अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। वो ये कि घरेलू ड्राइवर यानी साइक ख़ास के वीज़े पर मौजूद एक साहब ने जवाज़ात के ट्विटर पर पूछा कि क्या कफ़ील इकामा रीन्यू नहीं कर रहा, क्या इस सूरत में स्पॉन्सरशिप यानी नौकरी चेंज कराई जा सकती है। जवाज़ात की तरफ से इस हवाले से कानून के नुकात बयान करते हुए कहा गया कि घरेलू अमले की कफ़ालत तब्दील कराने के लिए जो ज़वाबित मुरत्तिब किए गए हैं उनके मुताबिक मौजूदा कफ़ील अपने कारकुन की कफ़ालत तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफ़ील और कारकुन की तरफ से कफ़ालत की तब्दीली के लिए अपशेर अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई कफ़ालत की दरख्वास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल होना ज़रूरी है। बसूरत दिगर खुदकार सिस्टम दरख्वास्त को मुस्तरद कर देता है, यानी दूसरे सिचुएशन में ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन को मुस्तरद यानी कि रिजेक्ट कर देता है। कानून के मुताबिक कारकुन के ख़िलाफ़ हुरूब रजिस्टर नहीं होना चाहिए। हुरूब रजिस्टर होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद बाकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे, वजारत मेहनत यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के कानून के तहत किसी भी गैर मुल्की काम करने वाले का अपना स्पॉन्सर के पास से फ़रार होना संगीन कानून शिकनी तस्वुर की जाती है। जिस कारकुन का हुरूब फाइल होता है, अगर शुरुआती 15 दिन के अंदर हुरूब कैंसिल करा दिया जाए तो बग़ैर किसी मुश्किल के ये अमल मुमकिन हो जाता है। बसूरत दिगर फ़िक्स मुद्दत ख़त्म होने की सूरत में मामला काफ़ी दुश्वार हो जाता है। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के मुतालिक यानी रिलेटेड इदारे में दरख्वास्त दी जाती है जहाँ कानूनी नुकात को मद्देनज़र रखते हुए हुरूब कैंसिल किया जाता है। हुरूब फाइल होने और मुकर्रर 2 हफ्ते के मुद्दत ख़त्म होने के बाद जवाज़ात और वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत यानी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के सिस्टम में एम्प्लॉई के फ़ाइल को सीज़ कर दिया जाता है, जिसके साथ ही कारकुन के तमाम सरकारी मामलात भी रुक जाते हैं। ख्याल रहे कि इकामा की बरवक्त तजदीद यानी रिन्यूअल कानूनी तौर पर कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। इस सूरत में जबकि कफ़ील की तरफ से इकामे की रिन्यूअल नहीं कराई जा रही या तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर हो रही हो तो वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत यानी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर एंड सोशल डेवलपमेंट
में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर रिलेटेड इदारे की तरफ से तहकीकात करने के बाद फौरी तौर पर कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर कर दिए जाते हैं। वजारत अफरादी क़ुव्वत यानी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर होने पर कानूनी तौर पर कफालत तब्दील कराई जा सकती है। साबिक़ कबील यानी मौजूदा कफ़ील की इजाज़त या उसकी तरफ से NOC भी दरकार नहीं होता, यानी उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा अपडेट जो है वो हाजियों के हवाले से है। अपडेट क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान आज़मीन का पहला हज काफ़िला 21 मई को सऊदी अरब पहुँचेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन की हज परवाज़ें यानी फ़्लाइट 2 अगस्त तक जारी रहेंगी। सऊदी एयरलाइन के ज़रिए 44,000 पाकिस्तानी आज़मीन की आमद होगी, यानी आना होगा उन्हें। वो आएंगे 38,000 PIA के ज़रिए आएंगे, जबकि बकिया निजी फ़ज़ाई कंपनियां यानी प्राइवेट एयरलाइन इस्तेमाल करेंगे। इंतज़ामिया ने कहा है कि पाकिस्तान आज़मीन हज की आधी तादाद बराह रास्त मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर उतरेगी, जबकि आधी तादाद को जद्दा के हवाई अड्डे पर उतारा जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस साल से पाकिस्तान से 1,80,000 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात को ये अपडेट पसंद आएगा। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखें।